मित्रों, गीता के 8वें अध्याय में अर्जुन सभी जीवात्माओं का प्रतिनिधित्व करते हुए कृष्ण पर प्रश्नों की बौछार करता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि एक साथ 7 प्रश्नों के तीर कृष्ण पर चलाता है। अर्जुन कृष्ण से पूछता है, किम तद ब्रह्म किमध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतं च किम प्रोक्त मधिदैवं किमुच्यते। 8वें अध्याय के इस पहले श्लोक में 3 प्रश्न करता है। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम्, ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, आत्मा क्या है, और कर्म क्या है। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतं च किम प्रोक्त मधिदैवं किमुच्यते। फिर इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में आगे के प्रश्न करता है, अधियज्ञः कथं कोत्र देहस्मिन् मधुसूदना अधियज्ञः कथं कोत्र देहस्मिन् मधुसूदना प्रयाण काले च कथं गेयोषि नियतात्मभिः। हे कृष्ण, ये अधियज्ञ यानी समस्त प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ यज्ञों का स्वामी कौन है, और अंतकाल में जब जीव शरीर को छोड़ता है तब वह परमात्मा को कैसे जान लेता है और किस तरह से परमात्मा के शरण में आ जाता है। इस तरह से अर्जुन उस आत्मा और परमात्मा के बीच की केमिस्ट्री को जान लेना चाहता है कि यह ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, कर्म क्या है, और अधिभूत यानी ये भौतिक जगत, ये संसार क्या है, और अधियज्ञ यानी प्राणियों के हृदय में स्थित परमात्मा क्या है, और अंतकाल में जब ये शरीर छोड़ता है कोई प्राणी, कोई मनुष्य, तब वो किस तरह से अपने हृदय में स्थित परमात्मा को जान लेता है और उसकी शरण में आ जाता है। ये 7 ऐसे प्रश्न हैं जो सभी योगीजन, सभी पुण्यात्माएं ये जान लेना चाहते हैं, और यही मनुष्य की जिज्ञासा होती है। श्री कृष्ण अर्जुन की जिज्ञासा को ठीक उसी तरह समाप्त करते हैं जिस तरह अर्जुन ने प्रश्न पूछे थे। इन प्रश्नों के सटीक उत्तर भगवान कृष्ण देते हैं, और जो इन उत्तरों को जान लेता है, समझ लेता है, आत्मसात कर लेता है, वो निश्चित रूप से मनुष्य शरीर को छोड़ने के पश्चात कृष्ण के सानिध्य में आ जाता है। भगवान कृष्ण इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते। भूतभावोद्भवकरो भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संगितः। भगवान कहते हैं
अक्षरम ब्रह्म परमम, वह जो अक्षर है, अनाशवान है, जिसका कभी क्षरण नहीं होता, वही ब्रह्म है। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म उच्यते, और इस ब्रह्म का स्वभाव ही आत्मा है, अध्यात्म है। और भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगिता, और प्राणियों के मन के भाव, भूत धन भाव, धन उद्भव, धन कर, भूत भावोद्भव करो, प्राणियों के मस्तिष्क में उत्पन्न भाव, इन उत्पन्न भावों की कार्य रूप में परिणति ही कर्म कहलाती है। एनर्जी ट्रांसफॉर्म्स इनटू एक्शन, भाव रूपी ऊर्जा जब कार्य में परिणित होती है तो वही हमारे कर्म कहलाते हैं। और इन कर्मों के लिए समस्त जीवात्माएं स्वतंत्र हैं और उत्तरदायी हैं। आगे कहते हैं, अधिभूतम क्षरो भाव, अधिभूतम क्षरो भाव, पुरुषश्चाधिदैवतम, अधिभूतम क्षरो भाव, ये भौतिक जगत जो क्षर है, यानी जिसका परिवर्तन होता है, जिसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, ये परिवर्तनशील प्रकृति, ये भौतिक जगत क्षर कहलाता है, अधिभूत कहलाता है। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम, और अधिदैव यानी देवतागण, मेरा ये विराट रूप, मेरा ऐश्वर्य जो सर्वत्र विदित होता है, मेरा विराट रूप, और प्रकृति की संचालक शक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य चंद्र इत्यादि जो प्रकृति की संचालक शक्तियां हैं, वही अधिदैव यानी देवतागण हैं। और सभी जीवों के हृदय में स्थित मैं ही अधियज्ञ हूं, मैं ही यज्ञों का स्वामी हूं, मैं ही समस्त जीवों के कर्मों के साक्षी के रूप में, अधियज्ञ के रूप में सभी जीवों के हृदय में स्थित हूं। आगे के श्लोक में कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति समद्भावम याति नाशत्र संशयः। अंत काले च मामेव, समस्त प्राणी अपना कर्म करते हुए जब अंतिम समय में अपने कलेवर, अपने शरीर को छोड़ते हैं, उस समय जो मेरा स्मरण करते हैं, यानी भौतिक जगत का स्मरण न करते हुए अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हैं, वो निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होते हैं, मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। आत्मा वस्तुतः ईश्वर का स्वभाव है, मुक्त आत्मा ईश्वर का स्वभाव है, मुक्त आत्मा ही अध्यात्म है। और जीवन के अंतिम समय में कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी यदि मेरा स्मरण करता है तो वो मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। इसी को वैदिक सिस्टम में निर्वाण या मोक्ष कहते हैं। इसी को वैदिक सिस्टम में ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना कहते हैं। और इसी को वैदिक सिस्टम में बैक टू द गॉड कहते हैं, ईश्वर की ओर लौट जाना। जीवन के अंतिम समय में प्रत्येक मनुष्य एक दो राह पे खड़ा होता है। एक रास्ता होता है जब वह भौतिक जगत का ही चिंतन करते हुए अपने प्राण त्यागता है, तो वो निश्चित रूप से अनेक योनियों में आवागमन में लगा रहता है। और एक ऐसी स्थिति भी बनती है जब वह
भौतिक चिंतन को समाप्त करके ईश्वर तत्व का चिंतन करता है और तब वो निश्चित रूप से ईश्वर के स्वभाव को प्राप्त होता है, अपनी चेतना को ईश्वर की चेतना में मिला लेता है, अपनी समस्त इच्छाओं को ईश्वर की महान इच्छा में मिला लेता है। A true instrument of God is he who has surrendered all his will in the great will of God. ऐसा ही एक तथ्य जॉन मिल्टन के एक महाकाव्य द पैराडाइज लॉस्ट में है, जिसमें कुछ ऐसा ही तथ्य सामने आता है। मिल्टन इस महाकाव्य की भूमिका में कहता है, ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस and the fruit of that forbidden tree, whose mortal taste brought into the world and all our woe with the loss of Eden, till one greater man restore us and regain the blissful seat. ये पैराडाइज लॉस्ट की प्रथम पंक्तियां हैं। इसका अर्थ हिंदी में यह है कि मैं स्वर्ग में निवासरत मनुष्य के द्वारा ईश्वर की उस आज्ञा की अवहेलना की कथा कहना चाहता हूं, जिसमें उसने ईश्वर द्वारा वर्जित वृक्ष के फल को चखा, फलतः उसका पतन हुआ और वह इस पृथ्वी में अनंत यातनाएं भुगतता हुआ तब तक जीवन व्यतीत करता रहा जब तक एक महान व्यक्ति की अनुकंपा ने उसे अपने पूर्व स्थान को वापस नहीं करा दिया। अर्थात स्वर्ग तभी उसको प्राप्त हुआ जब एक महान व्यक्ति की अनुकंपा उस पर हुई। तो ये तथ्य लगभग वैसा ही है और हमें इसलिए गीता को गुनगुनाना चाहिए, गाना चाहिए, निरंतर गीता का स्मरण करना चाहिए। हमें गीता में इस तथ्य से अवगत होना चाहिए कि ईश्वर से जुड़ना ही, बैक टू द गॉड, ईश्वर की ओर लौटना ही प्रत्येक मानव जीवन का लक्ष्य है। जय श्री कृष्ण।